हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टर्म 2 सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये वाली जो बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 3 चैप्टर आना है, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशंस है। इस टॉपिक को, इसके सब टॉपिक्स को इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और उसी के साथ इस बुक को पूर्णाहुति देंगे, स्वाहा कहेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट टॉपिक इसे अच्छे से समझना। कम्युनिकेशन से आपको क्या समझ में आता है? कम्युनिकेशन मतलब हम आप आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? कम्युनिकेशन का एक तरीका हो गया। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है? ये कंट्री को बांध के रखता है। ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया, कम्युनिकेशन हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप और डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको नोट्स मिल सकते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। इसी के साथ साथ विद द सेम कोड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी ऐप। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगर हम यहां आगे, तो यहां आपको एक नई चीज समझ में आएगी कि ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस ऑफ व्हिच टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन की बात करें ना, तो कबूतर उड़ाने से कम्युनिकेशन से लगा के, मतलब पत्र लिख के उसके गले में बांध देते तो उड़ा देते जाओ, ठीक है, वहां से लगा के, इशारों से लगा के भाषाओं का डेवलप होना। उसी के साथ साथ अगर आप मॉडर्न टाइम्स में देखेंगे तो टेलीग्राफ और टेलीफोन जो है दे वर इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। और आज जिस देखोगे तो टेलीग्राफ का तो इस्तेमाल कोई कर ही नहीं रहा है आज। टेलीफोन का भी बहुत कम हो गया, क्योंकि सबके अपने पर्सनल सेलफोन हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो विद टाइम आपको क्या देखने को मिलता है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद टाइम ग्रो होता चला आया है। क्लियर हुआ? तो द टेलीग्राफ वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट। ठीक है, अमेरिकन वेस्ट मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राफ पत्र की मदद से क्या है कि जो ब्रिटेन से लोग निकले हैं वो कहां अपना कह सकते हैं क्या है, अपनों का हालचाल ले सकते थे, मैसेज पहुंचा सकते थे। ये सारी चीजें हुई। सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे तो क्या होता चला गया कि अमेरिका जो है, तो अमेरिका में अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सब्सिक्वेंटली डेवलप होते चले गए। तो ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी द अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी, ठीक है, AT&T, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी, एंजॉयड अ मोनोपोली ओवर यूएसएस टेलीफोन इंडस्ट्री। तो अगर आप जैसे बात करें अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी की बात करें, अर्ली और मिड 20th सेंचुरी की, तो अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी जो उसने मोनोपोली दबा करेगी पूरे यूएसए पे, जिसे अगर आप देखोगे तो उसी कंपनी का, उसी एक कंपनी का सर्विस प्रोवाइडिंग में दबदबा रहा। ठीक है, इनफैक्ट द टेलीफोन बिकम अ क्रिटिकल फैक्टर इन अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का अर्बनाइजेशन करने में टेलीफोन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। मतलब कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल रहा? तो फर्म्स सेंट्रलाइज देयर फंक्शनिंग एंड एट सिटी हेडक्वार्टर एंड लोकेटेड देयर ब्रांच ऑफिसेज इन स्मॉलर टाउन्स। तो अर्बनाइजेशन हुआ कि फर्म्स को ऐसा लगा कि यार यहां पे बस इससे ज्यादा हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो स्मॉलर टाउन्स में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दी, अपनी ब्रांच लगाना स्टार्ट कर दी। और बोलते ना हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहीं एक जगह पे रख लिया, बाकी अलग अलग जगह ब्रांचेस स्प्रेड कर लिए। तो वैसे ही अमेरिका भी क्या करता चला गया, अमेरिका भी स्प्रेड करता चला गया, अमेरिका भी अपने आप को एक्सपैंड करता चला गया। तो फर्म्स centralized their functioning at city headquarters and located their branch offices in smaller towns. The developing countries, ठीक है, the use of cell phones made possible by satellites is important for rural connectivity. अब जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल कनेक्टिविटी की जो बात आती है, ठीक है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि सिटीज तो डेवलप हो जाती है, लेकिन रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो वहां पे टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन चीजों ने कनेक्टिविटी को डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। समझ में आया कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे अलग अलग तरह से, अलग अलग एस्पेक्ट में ग्रो करते चले गए। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो टेलीफोन, टेलीग्राफ तो चल ही रहे थे, उसके साथ साथ जो पहला मेजर ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिलता है इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर, तो पहला मेजर ब्रेक थ्रू आपको कहां देखने को मिलता है कि कॉपर वायर का जो इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन लाइन के लिए, उस कॉपर वायर के कम्युनिकेशन से आप किस चीज पे आ गए? ऑप्टिक फाइबर के कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे आ गए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा। समझ में आया? फेस्ड विथ माउंटिंग कंपटीशन, टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड
soon upgraded their copper cable system to include optic fiber cables। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता चला गया, वही बताया ना कि जैसे ऑप्टिक फाइबर कॉपर फाइबर में क्या डिफरेंस है। तो कॉपर केबल्स आपने देखी होंगी कि अंदर क्या रहता है, कॉपर रहता है, ये इस तरह का ये, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आज देखे जैसे आप देखेंगे तो आज ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, कारण इसमें क्या है, डेटा का ट्रांसमिशन तेज होता है। ऑप्टिक फाइबर जो रहता है तो क्या रहता है, डेटा का ट्रांसमिशन तेज रहता है, उसी के साथ साथ में एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ डेटा, जो एरर फ्री डेटा रहता है वो आपको ऑप्टिक फाइबर में देखने को मिलता है। तो जब यही हुआ कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा था, कॉपर का कॉस्ट भी ज्यादा रहता था, टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सून अपग्रेडेड देयर कॉपर केबल सिस्टम टू इंक्लूड ऑप्टिक फाइबर केबल्स। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स की तरफ शिफ्ट हो गए। दीज अलाउ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड वर्चुअली एरर फ्री। ठीक है, ये हुआ विद द डिजिटलाइजेशन। ठीक है, with the digitization of information in 1990s, telecommunications slowly merged with computers to form integrated networks termed as internet। अब क्या हो रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ, वो टेलीग्राफ थे, टेलीग्राम जो मतलब टेलीग्राफ थे, तो टेलीग्राफ से धीरे से आप टेलीफोन पे शिफ्ट हो गए। टेलीफोन में भी आप देखेंगे एनहांसमेंट क्या हुआ कि ऑप्टिक फाइबर्स जो है, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। फिर स्लोली और ग्रेजुअली क्या हो रहा है, स्लोली और ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेगा कि इंफॉर्मेशन का डिजिटलाइजेशन ऐसे हुआ कि अब कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, वो कंप्यूटर्स के साथ मर्ज हो गया है। एंड हियर द रेवोल्यूशन बिगिंस। ठीक है, जब कम्युनिकेशन किसके साथ मर्ज हुआ, जब कम्युनिकेशन मर्ज होता है, जब कम्युनिकेशन मर्ज होता है कंप्यूटर्स के साथ, यहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो जैसे कंप्यूटर्स से आप क्या देखते हो, इंटरनेट का डेवलपमेंट हो। अभी हम पढ़ेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन का वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन? देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सीधी सी कहानी समझाता हूं मैं। ठीक है, आप बैठे हो यहां इंडिया में, ठीक है, आप मैच देख रहे हो, यहां मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलिया में 6 लगा है, आपको आपकी टीवी में कैसे दिख गया? ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा महाभारत में धृतराष्ट्र को कहानी कौन दिखाते हैं, संजय दिखाते हैं ना। तो किसी को तो वहां पे किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कनेक्ट कौन करता है, यहाँ अब जैसे अगर देखोगे तो ऐसे ऊपर आ जाओ स्पेस में, यहाँ स्पेस में यहाँ है सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट क्या करती है, ये सैटेलाइट यहां की पिक्चर को कैच करती है और ट्रांसमिट करती है कहां, यहां की तरफ। तो इस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड वाइड रीच को बढ़ाया है। ठीक है, इसको अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो ये क्या हो गया, ये आप 3D ऊपर उठ के आ गए। तो यहां जो सैटेलाइट होगी, ठीक है, यहां जो सैटेलाइट होगी, यहां जो सैटेलाइट के एंटीना होंगे इस तरह से, वो यहां की पिक्चर कैच करके यहां शो कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऐसे ग्रो करता चलेगा। बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, तो सैटेलाइट टचेस, ठीक है, सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइव्स इन मेनी वेज। Every time you use cell phone to call a friend, ठीक है, send a SMS or watch a popular program on cable television, you are using satellite communication। तो उस तरह से वर्ल्ड वाइड जो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जो डेटा ट्रांसमिट होके आप ट्रांसमिट करते हो, मतलब आप सेंड करते हो और कोई रिसीव करता है, तो इस तरह से जब भी कम्युनिकेशन होता है तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट प्लस कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट इमर्ज्ड as a new area in communication technology since 1970s after USA and former USSR pioneered space research। अब क्या होता है, जब स्पेस रिसर्च पे फोकस किया गया, यूएसए, यूएसएसआर, इसमें इंडिया का नाम भी लिखना चाहिए कि 1970s के टाइम पीरियड में जब स्पेस रिसर्च पे फोकस किया जा रहा था कि हम स्पेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, स्पेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तब कहीं ना कहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उद्गम आपको देखने को मिलता है। तब कहीं ना कहीं आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट और देखने को मिलता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नाउ, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब क्या, जैसे नेचुरल सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, चक्कर काट रहा है ना। तो वैसे ही क्या होता है, अर्थ के चक्कर काटने के लिए हमने बहुत सारे स्पेस में सैटेलाइट्स भी पहुंचाए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड in the Earth's orbit to connect even the remote corners of the globe with limited on-site verification। ठीक है, तो अब क्या देखने को मिल रहा है आपको कि अर्थ के जो ऑर्बिट में है वहां पे आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स मिलेंगे और वो बहुत सारे सैटेलाइट्स अलग अलग तरह से क्या करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स अलग अलग तरह से आपको डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं। तो these have rendered unit cost and time of communication invariant in terms of distance। मतलब क्या है कि अब क्या फर्क पड़ता है कि आपको यहां की इंफॉर्मेशन यहां देना है या फिर यहां की इंफॉर्मेशन यहां देना है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन में पहले कॉस्ट रहती थी वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती थी, लेकिन अब सैटेलाइट तो यहां है, वो तो सबको बराबर देख रही है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होने लगा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है बहुत कम हो गया। तो दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। दिस मींस it cost the same to communicate over 500 kilometer as it does over the 5000 kilometer via satellite। तो सैटेलाइट ने क्या कर दिया है, it have rendered to the unit cost and time of communication invariant in terms of distance। समझ में आया। सैटेलाइट डेवलपमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मैंने आपको बताया कि इसरो जो है, ठीक है, जेम इन दी क्राउन, ठीक है, तो इस तरह से ज्वेल इन दी क्राउन अगर जैसे देखा जाए तो क्या है, इसरो इंडिया के जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स उसमें एक बहुत सक्सेसफुल कह सकते हो आप क्या है, मतलब वही है ना कि ताज की मणि है इसरो, कुल मिला के सिंपल सी चीज। तो जैसे आप सैटेलाइट्स की बात करें तो आर्यभट्टा, ठीक है, आर्यभट्टा के बारे में जानते हो तो आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर, तो उनके नाम पे सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर उसके बाद में वैसे ही भास्कर वन की अगर बात करोगे तो भास्कर वन ही वाज आल्सो आई गेस कैलकुलस की बात करी थी उन्होंने, ठीक है, ही वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन। तो हमने समय समय पे 19 अप्रैल 1979 में ये गया, 1979 में भास्कर वन गया, रोहिणी गई 1980 में, ठीक है, ऑन 8 जून 1981 एप्पल, ठीक है, एप्पल आईमैक वाला नहीं है ये, ठीक है, तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने भी मल्टीपल सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं और उसके थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज पॉसिबल हो पा रहा है। भास्कर, चैलेंजर एंड इनसैट, ठीक है, 1B हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेलीविजन एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट आज आप देखोगे तो जो वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं हम टेलीविजन के थ्रू, वो एक बून है, क्यों, क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर से बता सकती है और हम उस मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे लाखों फार्मर्स को थ्रू टेलीविजन। तो ये भी क्या एक बून है हमारे लिए, एक तरह का वरदान है, ठीक है, एक तरह का वरदान है। क्लियर हुआ। अब आता है कम्युनिकेशन में साइबर स्पेस इंटरनेट। तो कम्युनिकेशन में आपने देखा कि हाँ, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ऑप्टिक फाइबर्स का डेवलप होना, इंटरनेट का डेवलप होना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, वो जो इंटरनेट का डेवलपमेंट होना है। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए कैसे मददगार है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए कैसे मददगार है, तो ये आपसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है। तो इंटरनेट की मदद से हम क्या है, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और बेहतरीन तरह से और फास्ट और सस्ते तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के तक पहुंचा पा रहे हैं और पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। इट इज इंटरनेट हैज क्रिएटेड अ वर्चुअल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। इंटरनेट ने हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया है जिसमें हम इस तरह से घुसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं कि शायद हम रियलिटी भूल जाते हैं एक समय के लिए, लेकिन इंटरनेट इज द रियलिटी ऑफ टुडे, ठीक है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट की बात की जाए तो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेट। तो क्या है, सेंडर और रिसीवर के बिना किसी मूवमेंट के आपको इस तरह से क्या देखने को मिल रहा है, जब कम्युनिकेशन होता है वर्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरनेट कहलाता है, वो इंटरनेट है, सिंपल सी चीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट, ठीक है, हाउ साइबर स्पेस इंटरनेट इज यूजफुल इन कम्युनिकेशन। तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। व्हाट अ वंडरफुल डेफिनेशन, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन के पार्ट पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये समझे कि नहीं आप। चलिए, तो साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। साइबर स्पेस की अगर बात करें तो आज के समय में साइबर स्पेस हर जगह है। साइबर स्पेस एग्जिस्ट, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। इट मे बी इन एन ऑफिस, सेलिंग बोट, फ्लाइंग प्लेन एंड वर्चुअली एवरीवेयर। तो आज आपको हर जगह साइबर स्पेस देखने को मिल जाएगा। द स्पीड एट विच दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इज अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। और जिस तरह से इंटरनेट क्या होता है, बूम करा है, ग्रो करा है ना, उसका स्पीड, उसका पेस अनप्रेसिडेंटेड रहा है। क्या, क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे डेटा बताता है, देखो वो चीज, डेटा क्या बताता है। तो देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन 1995, ठीक है। 1995 में मात्र 50 मिलियन थे, ठीक है। मात्र 5 सालों में 400 मिलियन आ गए वो, ठीक है, 400 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो गए एंड ओवर 2 बिलियन इन 2010। और आगे आने वाले 10 सालों में वो 400 मिलियन से 2 बिलियन पे पहुंच गए, ठीक है, 2 बिलियन पे पहुंच गए। तो इस तरह से क्या है, वो जो बताया जा रहा है ना, स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स has spread is unprecedented in human history, ठीक है। In the last few years there has been a shift among global users from USA to the developing countries, ठीक है। लास्ट फ्यू इयर्स में आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या हो रहा है, वो शिफ्ट कैसे देखने को मिल रहा है कि यूएसए में पहले ज्यादा इंटरनेट यूजर्स थे, लेकिन अब वो वर्ल्ड वाइड आपको इंटरनेट यूजर्स का बेस एक्सपैंड होते देखने को मिलेगा। द परसेंटेज शेयर ऑफ यूएसए हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 in 1955 to only 55 in 2005, ठीक है। तो एक समय पे क्या है, 1955 में जो इंटरनेट यूजर्स थे, कितने थे, जो 50 मिलियन थे, उसमें से 66% जो
वो थे यूजर्स थे, वो कहाँ के थे, यूएसए थे। लेकिन अब 2005 आते आते वो जो परसेंटेज शेयर है ना वो 25% रहेगा यूएसए का, मतलब वर्ल्ड में दूसरी जगह भी इंटरनेट यूजर्स जो है, ठीक है, वो ग्रो कर रहे हैं। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। आज मेजॉरिटी यूजर्स जो है तो इन पार्ट्स में बैठे हुए हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज में। और इन कंट्रीज में आप देखोगे तो इन कंट्रीज में ग्रो करने का रीजन भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज बूम इन दी और व्हाई देयर इज ग्रोथ इन कह सकते हैं साइबर स्पेस ओवर हियर। क्लियर हुआ? एक्सपेंशन ऑफ साइबर स्पेस इंटरनेट। अगर साइबर स्पेस इंटरनेट के एक्सपेंशन की बात करें तो वो किस तरह से हो रहा है, तो यहां पे वो समझाया गया है। एज बिलियंस यूज द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऐसा हो रहा है कि आज आप देखोगे सारी चीजें क्या होती चली जा रही है, एक्सपेंड होती चली जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है, सारे यूजर्स जो इंटरनेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो एज बिलियंस यूज द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस थ्रू ईमेल्स, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस। सब कुछ आप देख रहे हो तो कनेक्टिविटी ईमेल से हो गई है, ट्रेड ई कॉमर्स से होता है, लर्निंग ई लर्निंग चल रही है, ठीक है। गवर्नेंस जो है तो ई गवर्नेंस हो गई, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ काम आपका घर बैठे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनेट टुगेदर विद फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम, ठीक है। और आप जैसे देख रहे हैं इंटरनेट जो है, इंटरनेट फैक्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू। पहले आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा था कि टेलीविजन एक सिंपल टेलीविजन होता था, लेकिन आज वो टेलीविजन क्या बन गया है? स्मार्ट टीवी बन गया है, ठीक है। स्मार्ट टीवी बन गया, इंटरनेट एनेबल्ड है तो सारी चीजें वैसे हो रही है, समझ रहे हो? वो चीज है। तो इन दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, मोर देन ट्रांसपोर्टेशन, दैट हैज मेड द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज अ रियलिटी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा आज क्या देखोगे आप, ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना रहा है। ट्रांसपोर्टेशन से तो हम जुड़े ही है, नो डाउट, फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन कम्युनिकेशन ने उससे ज्यादा तेजी से हमें जोड़ा है आपस में। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कम्युनिकेशंस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पे होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझी। चैप्टर को एक बार अगर समराइज करें, ठीक है, आई गेस आप भी इसी जोन में होंगे कि चलो चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें जो बुक 2 है हमारी, इंडिया इकोनॉमी, पीपल एंड इकोनॉमी वाली, तो उसमें जो आपके और बचे हुए चैप्टर्स है टर्म टू एग्जाम के लिए, उन्हें कवर करते हैं, फटाफट से कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी पूर्णाहुति दे दे, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, समय हमारे पास पर्याप्त है, सारी चीजें कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट बुक की तरफ शिफ्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आपने पढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन में तीनों डोमेन्स को आपने समझा, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। कम्युनिकेशन में सिंपल आपने इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से देखा कि कैसे कम्युनिकेशन डाइवर्सिफाई हो रहा है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा चैप्टर? प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।